जो आजकल बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि हवा में ठंडक है। जब हम ऐसा बोलते हैं कि आज बहुत ठंडी है, तब हम बोलते हैं इट्स वेरी कोल्ड टुडे। ये एक अलग सेंटेंस है और बहुत कॉमन सेंटेंस है। बट अगर आप बोलना चाहें कि हवा में ठंडक है, मतलब थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो हम बोलते हैं देयर इज़ अ निप इन द एयर। देयर इज़ अ निप इन द एयर, इसका मतलब हवा में ठंडक है। अ निप इन द एयर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है हवा में थोड़ा बहुत ठंडापन होना या ठंडी हवाएं चलना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम क्या ढूंढ रहे हो? वट आर यू लुकिंग फॉर? वट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? हैव यू एवर बीन टू मुंबई? हैव यू एवर बीन टू मुंबई और हैव यू एवर बीन टू कोलकाता और एनी सिटी, जो भी आप यहाँ पे शहर लगाना चाहें। कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कुड हैपन। एनीथिंग कुड हैपन, वो घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम। ही कुड बी एट होम, यहाँ पे हमने दोनों सेंटेंसेस में कैन की जगह पे कुड का यूज़ किया है, क्योंकि जब हम संभावना की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है, वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। ये सड़क कहाँ जाती है या ये रास्ता कहाँ जाता है, ऐसा अगर आप पूछना चाहें तो आप बोलेंगे वेयर डज दिस रोड गो टू। वेयर डज दिस रोड गो टू, ये रास्ता या ये सड़क कहाँ जाती है। तुम कब उठते हो, उसे हम बोलेंगे व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप, और हम गेट अप के प्लेस पे वेक अप का भी यूज कर सकते हैं। व्हेन डू यू वेक अप। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आप इसी का आंसर देना चाहें कि मैं सुबह देर से उठता हूँ, तो आप बोलेंगे आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग और आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। तुम कितना कमाते हो? हाउ मच डू यू अर्न। हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। मैंने परीक्षा पास कर ली है या मैं परीक्षा में पास हो गया। I have passed the examination. I have passed the examination, मतलब मैंने परीक्षा पास कर ली है। नेक्स्ट सेंटेंस, इसकी कीमत कितनी है? How much does this cost? How much does this cost, मतलब इसकी कीमत कितनी है। यहाँ पे आप this के बाद कोई भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, जैसे how much does this bag cost, how much does this pen cost और how much does this car cost। तो जिसकी भी आप कीमत पूछना चाहें उसको आप ऐसे पूछ सकते हैं। आपको और मेहनत करनी होगी। You have to work harder. You have to work harder, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। क्या तुम्हें कोई लज्जा नहीं है या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अगर आप ऐसा बोलते हैं किसी को तो आप बोलेंगे डोंट यू हैव एनी शेम। डोंट यू हैव एनी शेम और डू यू हैव नो शेम। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग और आई हैव नथिंग। इसमें कोई शक नहीं है या इसमें कोई संदेह नहीं है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, तो उसके लिए आप इंग्लिश सेंटेंस यूज करते हैं देयर इज नो डाउट इन दिस। देयर इज नो डाउट इन दिस और देयर इजंट एनी डाउट इन दिस। देयर इजंट एनी डाउट इन दिस, मतलब इसमें कोई शक या संदेह नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, रास्ता पार करने से पहले दोनों तरफ देखो। लुक बोथ द वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। लुक बोथ द वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। चलो कार में बैठो। कम ऑन गेट इन टू द कार। कम ऑन गेट इन टू द कार, चलो कार में बैठो। मुझे दोष मत दो। डोंट ब्लेम मी। डोंट ब्लेम मी, मतलब मुझे दोष मत दो। वो कितने साल की है? हाउ ओल्ड इज शी। हाउ ओल्ड इज शी। तुम कितने साल के हो? हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। इन क्वेश्चंस का आंसर हम मल्टीपल तरीके से देते हैं, जैसे वो 25 साल की है, शी इज़ 25, मैं 25 साल का हूँ, आई एम 25, या हम बोलते हैं कि वो अभी 6 की हुई या वो अभी 10 की हुई, वो अभी 12 की हुई। शी जस्ट टर्न्ड 6। शी जस्ट टर्न्ड 6, मतलब वो अभी जस्ट 6 की हुई। या हम बोलते हैं कि वो लगभग 21 या 23 साल की है। जब हमें एज कंफर्म नहीं होती तो हम बोलते हैं वो 21-23 के बीच में है, यानी वो अपने शुरुआती 20वें दशक में है, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शी इज़ इन हर अर्ली 20s। शी इज़ इन हर अर्ली 20s, यानी 20 से 23 के बीच में है। या हम बोलते हैं वो लगभग 47 से 49 साल की है, 47 to 49, यानी आखिरी के 40वें दशक में है, तो हम बोलते हैं शी इज़ इन हर लेट 40s। शी इज़ इन हर लेट 40s, यानी 47 से 49 के बीच में है। जाओ और अपनी नाक साफ करके आओ। गो एंड ब्लो योर नोज।
गो एंड ब्लो योर नोज। तुम्हारी आवाज़ शहद जितनी मीठी है। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी। योर वॉइस इज एज स्वीट एज हनी। उससे माफ़ी मांगो। अपोलोजाइज टू हिम। अपोलोजाइज टू हिम। दूसरों को मत बताना। डोंट टेल अदर्स। डोंट टेल अदर्स। दूसरों को मत बताना। गुदगुदी मत करो। डोंट टिकल। डोंट टिकल और डू नॉट टिकल। वो गंजा हो गया है या वह टकला हो गया है, उसको हम बोलते हैं ही हैज़ गॉन बॉल्ड। ही हैज़ गॉन बॉल्ड। वो टकला हो गया है। नियमों का पालन करो। ओबे द रूल्स। ओबे द रूल्स। मुझसे दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम मी। स्टे अवे फ्रॉम मी। फुसफुसाओ मत। डोंट विस्पर। डोंट विस्पर और डू नॉट विस्पर। हो गया। इट्स डन। इट्स डन। चिटकनी लगा दो। ड्रॉ द बोल्ट। ड्रॉ द बोल्ट। मुझे जाने दो। लेट मी गो। लेट मी गो। मुझे देखने दो। लेट मी सी। लेट मी सी। जाने दो यानी इग्नोर करो, हटाओ, जाने दो, उसको हम बोलते हैं लेट इट बी। लेट इट बी। क्या आप फेसबुक पर हैं? आर यू ऑन फेसबुक? आर यू ऑन फेसबुक? क्या आप व्हाट्सएप यूज़ करती हैं? डू यू यूज़ व्हाट्सएप? डू यू यूज़ व्हाट्सएप? शांत रहो या चुप रहो। कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। कुछ बोलो। से समथिंग। से समथिंग। आप कुछ कहते क्यों नहीं? वाई डोंट यू से समथिंग? वाई डोंट यू से समथिंग? कुछ मत कहो। डोंट से एनीथिंग। डोंट से एनीथिंग। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड? हाउ डू आई मेक यू अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। समझ गए या समझे? अंडरस्टूड। अंडरस्टूड इसका मतलब समझ गए। जो हो गया सो हो गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। परेशान मत हो। डोंट वरी। डोंट वरी। तुम शर्मा क्यों रहे हो? वाई आर यू ब्लशिंग? वाई आर यू ब्लशिंग? मैं 10 मिनट में वापस आऊँगा। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट में वापस आऊँगा या मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊँगा। मैं आपको जानता हूँ। आई नो यू। आई नो यू। क्या मैं आपको जानता हूँ? डू आई नो यू? डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं बर्बाद हो गया हूँ। आई एम रूइंड। आई एम रूइंड। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शी हैज़ रूइंड माई लाइफ। शी हैज़ रूइंड माई लाइफ। उसमें हीनता की भावना है। शी हैज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। शी हैज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उसमें हीनता की भावना है, मतलब वो अपने आप को कम समझती है। उसमें श्रेष्ठता की भावना है। शी हैज़ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। शी हैज़ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब वो अपने आप को सबसे ऊपर मानती है। वो बहुत घमंडी है। ही इज़ वेरी एरोगेंट। ही इज़ वेरी एरोगेंट। वह बहुत घमंडी है। या हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं, ही इज़ ए स्नॉब। ही इज़ ए स्नॉब और शी इज़ ए स्नॉब, मतलब वो घमंडी है। स्नॉब मतलब घमंडी। काम से जी मत चुराओ यानी काम चोरी मत करो, तो आप बोलेंगे डोंट शर्क वर्क। डोंट शर्क वर्क। शर्क का मतलब होता है आलस दिखाना, काम चोरी करना, जी चुराना। बेकार मत बैठो। डोंट सिट आइडल। डोंट सिट आइडल। जीवन अप्रत्याशित है, मतलब जीवन का कभी भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे क्या होगा, तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड है प्रिडिक्टेबल, जिसका अंदाज़ा लगाया जा सके कि आगे क्या होने वाला है। ओके, तो लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जीवन अप्रत्याशित है, यानी उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आगे क्या होगा। तुम कब पहुँचे या तुम कब आए? When did you arrive?
व्हेन डिड यू अराइव मतलब तुम कब पहुँचे। उसी क्वेश्चन का आंसर हम जनरली ऐसा देते हैं, मैं बस अभी पहुँचा हूँ, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव जस्ट अराइव्ड। आई हैव जस्ट अराइव्ड मतलब मैं बस अभी पहुँचा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था, मेरी ज़ुबान फिसल गई थी, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग मतलब मेरी ज़ुबान फिसल गई थी। नेक्स्ट सेंटेंस, आप ऐसा बोलना चाहें कि माफ़ करना ये मेरे दिमाग से निकल गया, तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड। सॉरी इट स्लिप्ड माई माइंड मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। यहाँ किस लिए आए हैं या आपके आने की वजह क्या है, आपको यहाँ क्या लेके आया, उसके लिए इंग्लिश सेंटेंस है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर यहाँ पे आपको क्या लेके आया, यानी किस वजह से आप यहाँ आए हैं। क्या कोई खास बात है? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल? इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल क्या कोई खास बात है? इसका जवाब कोई खास बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल। देयर इज़ नथिंग स्पेशल यहाँ कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, बारिश के मौसम में कोल्ड हो जाना इज़ कॉमन, और ऐसे में बच्चे जनरली अपनी कपड़ों से, अपनी शर्ट वगैरह से अपना नाक पोंछते हैं, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि अपनी शर्ट से अपना नाक मत पोंछो, तो आप बोलेंगे डोंट वाइप योर नोज विथ योर शर्ट। डोंट वाइप योर नोज विथ योर शर्ट, अपनी शर्ट के साथ अपनी नाक मत पोंछो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है शर्ट के प्लेस पे, डोंट वाइप योर नोज विथ योर फ्रॉक और समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है आज कौन सी मूवी लगी है। ये तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जब आप थिएटर में या फिर जब आप पीवीआर में फ़ोन करते हैं तो आप पूछते हैं आज कौन सी मूवी लगी है, तो आप बोलेंगे विच मूवी इज़ ऑन टुडे। विच मूवी इज़ ऑन टुडे आज कौन सी मूवी लगी है। आज पार्टी में मैं क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुडे। व्हाट शुड आई वेयर इन द पार्टी टुडे मतलब आज मुझे पार्टी में क्या पहनना चाहिए या मैं क्या पहनूं। आप इतनी बुरी तरह से क्यों खांस रहे हैं। वाई आर यू कफिंग सो बैडली। वाई आर यू कफिंग सो बैडली आप इतनी बुरी तरीके से क्यों खांस रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें क्या परेशान कर रहा है या फिर आपको किस बात की चिंता है। व्हाट्स बॉदरिंग यू। व्हाट्स बॉदरिंग यू आपको क्या परेशान कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर आप ऐसा बोलना चाहें कि आप बेवजह परेशान हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे यू आर अननेसेसरीली वरिड। यू आर अननेसेसरीली वरिड मतलब आप बेवजह परेशान हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या जल्दी है। व्हाट्स द हरी। व्हाट्स द हरी भगवान आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। शाबाश, वेल डन, वेल डन। कितने अपमान की बात है। हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। क्या बेहूदगी है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस। मेरा हिसाब चुका दो। क्लियर माई अकाउंट्स, क्लियर माई अकाउंट्स मेरा हिसाब चुका दो। दिमाग से काम लो। यूज़ योर ब्रेन्स, यूज़ योर ब्रेन्स और यूज़ योर माइंड। बीच में मत बोलो। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट बीच में मत बोलो। आवेश में मत आओ या अति उत्साहित मत हो। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, डोंट गेट ओवर एक्साइटेड अति उत्साहित मत हो। कितने दुख की बात है। व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर कितने दुख की बात है। आश्चर्यजनक, वंडरफुल, वंडरफुल आश्चर्यजनक। खबरदार, बीवेयर, बीवेयर खबरदार। कौन है। हु इज़ इट। कौन है, हु इज़ इट, और इसको हम साथ में हु इज़ इट ऐसे भी लिखते हैं। हु इज़ इट। क्या है। व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट और व्हाट्स इट। कृपया बुरा मत मानना या बुरा मत मानो। प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ डोंट माइंड बुरा मत मानो। मुझे कोई एतराज़ नहीं है या मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है को हम बोलते हैं आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कोई हर्ज नहीं है, इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर कोई हर्ज नहीं है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर।
इसी को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं इट डजंट मेक अ डिफरेंस। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या इससे कोई अंतर नहीं आता। इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर आप ऐसा बोलना चाहें ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो आप बोलेंगे इट डजंट मैटर टू मी। इट डजंट मैटर टू मी। मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता या मुझे से कोई अंतर नहीं पड़ता को हम बोलते हैं इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे विश्वास नहीं होता, आई डोंट बिलीव इट। आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? डोंट यू बिलीव इट। डोंट यू बिलीव इट, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? घबराओ मत, डोंट पैनिक। डोंट पैनिक। ये दिलचस्प है, इट्स फैसिनेटिंग। इट्स फैसिनेटिंग। तो ये थे हमारे 100 सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है सारे के सारे सेंटेंसेस आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। जस्ट यूज देम वंस इन योर लाइफ एंड इम्प्रेस एवरीवन।